हेलो बच्चों, ये है आपकी 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक का फर्स्ट यूनिट का थर्ड सेशन। ठीक है, तो थर्ड सेशन जो है वो है सांकेतिक संवाद यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सांकेतिक संवाद में सूचनाएं बिना शब्दों के प्रयोग की जाती है, यानी हम इशारों में बताने का प्रयास करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन में सूचनाओं को एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, पोस्चर आदि के साधन से भेजा जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो अधिकांश कम्युनिकेशन होते हैं बॉडी मूवमेंट के आधार पर किए जाते हैं। इसमें हाथ, चेहरा तथा शरीर की विभिन्न गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वॉइस कंट्रोल का उपयोग भी किया जाता है। और वॉइस कंट्रोल में वॉइस टोन और पॉज या फिर लिमिटेड साउंड का उपयोग किया जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हमारी सूचना को मजबूत करता है और बोलते समय सही गेस्चर का उपयोग करने से हमारा संवाद और अधिक प्रभावी हो जाता है। तो कई परिस्थितियों में जैसे अधिक शोरगुल होने पर या अधिक दूरी होने की स्थिति में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन संभव नहीं होता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स में आ जाता है फेशियल। सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी फेशियल एक्सप्रेशन में हम चेहरे की आकृति को परिवर्तित करते हैं और चेहरे पर प्रसन्नता या दुख के भाव को लाते हैं। यानी दुखी होने पर हम दुख के भाव को चेहरे पर दिखाते हैं और खुश होने पर खुशी के भाव दिखाते हैं। तो इससे सामने वाला जान जाता है कि उसको पता चल जाता है कि ये किसी इंसान को खुशी है या दुख है। इस बात से समझ जाता है वो, बात से, पोस्चर से। इसके बाद नेक्स्ट आता है गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, यानी इसमें बॉडी पार्ट्स विशेषकर हाथों द्वारा इशारा करके कम्युनिकेट किया जाता है। हाथ के इशारे से किसी को बुलाना और जाने के लिए कहना, उठने के लिए कहना आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे क्लास में टीचर्स किसी बच्चे को बाहर अंदर आने के लिए या फिर उठने के लिए या एक जगह से एक सीट से दूसरी सीट पर बैठने के लिए हाथों का इशारा का प्रयोग करते हुए उसको बोलना। इसके बाद तीसरा आता है पोस्चर। इसमें शारीरिक आकृति बनाकर कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे हमारी भावनाओं हमारी आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती हैं। जैसे घुटनों के बल बैठना थकान तथा हार को प्रदर्शित करता है। जैसे कभी कभी हम दौड़ कर आते हैं, थक जाते हैं तो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो ये इससे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप थक चुके हो। यानी उठने बैठने के लिए कहना और गर्दन ऊंची करना हमारी जीत को दर्शाता है। इसके बाद तीसरा आता है फोर्थ, टच। ठीक है, टच इसमें स्पर्श के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे किसी को शाबाशी देने के लिए किसी की पीठ थपथपाई जाती है ना, उसी तरह से। और इसके बाद पांचवा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में इसमें आँखों का प्रयोग करके आई कांटेक्ट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। किसी वक्ता की ओर ध्यानपूर्वक देखना हमारी दिलचस्पी को दर्शाता है। यानी अगर हम किसी की आंखों की तरफ देख रहे हैं बात करते हुए समय, तो उसका मतलब ये है कि सामने वाला समझ जाता है कि वो आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद आता है पैरा लैंग्वेज। ठीक है, पैरा लैंग्वेज इसमें वॉइस टोन में परिवर्तन करके कम्युनिकेट किया जाता है। यानी बहुत धीमे स्वर में बोलना दुख को दर्शाता है और तेज स्वर में बोलना हमारी खुशी को या हर्षोल्लास को दर्शाता है। इसके बाद आता है दृश्यांक संवाद यानी विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में इमेज या पिक्चर्स के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। इसके लिए किसी भाषा या शब्दों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और ये है साइन फॉर नो हॉर्न, साइन फॉर ट्रैफिक लाइट्स। यानी इन सबको देख के हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। अब है साइन फॉर नो स्मोकिंग,
साइन फॉर रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, साइन फॉर स्लीपिंग सरफेस, साइन फॉर डू नॉट स्ट्रेट गो स्ट्रेट, और साइन फॉर लेडी एंड जेंट्स टॉयलेट्स, और साइन फॉर टर्न राइट। ठीक है, इसके बाद आ जाती है चैप्टर आपका पूरा हुआ। ये हो गई सेशन एक्सरसाइज इस सेशन की। तो इसमें जो MCQs हैं, जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन संभव नहीं होता है वहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन में इमेज या पिक्चर्स के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें भाषा या शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है? तो है विजुअल कम्युनिकेशन। अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शरीर के किस अंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसमें है हाथों का। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो विजुअल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? विजुअल कम्युनिकेशन में इमेज या पिक्चर्स के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है और इसके लिए किसी भाषा या शब्दों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसके बाद आई कांटेक्ट का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, इसमें कम्युनिकेट करने के लिए आँखों का उपयोग किया जाता है और किसी वक्ता की ओर ध्यानपूर्वक देखना हमारी दिलचस्पी को दर्शाता है। तीसरा है पैरा लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? तो पैरा लैंग्वेज में वॉइस टोन में परिवर्तन करके कम्युनिकेट किया जाता है, यानी जैसे बहुत धीमे स्वर में बोलना दुख को दर्शाता है। चौथा है फेशियल एक्सप्रेशंस का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस में हमारे चेहरे की आकृति को अपनी चेहरे की आकृति को परिवर्तित किया जाता है और चेहरे पर प्रसन्नता या दुख के भावों को लाया जाता है। अब है लॉन्ग आंसर में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कितने प्रकार के होते हैं? सभी का वर्णन करो। तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस। तो फेशियल एक्सप्रेशंस में चेहरे की आकृति को परिवर्तन किया जाता है और चेहरे पर प्रसन्नता या दुख के भावों को लाया जाता है। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, इसमें बॉडी पार्ट्स को विशेषकर हाथों को इशारे करके कम्युनिकेट किया जाता है और हाथों के इशारे से किसी को भी बुलाने, ले जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, उठने बैठने के लिए, कहना आदि का उपयोग किया जाता है। पोस्चर, इसमें शारीरिक आकृति बनाकर कम्युनिकेट किया जाता है। शारीरिक आकृति बनाकर यानी ये हमारी भावनाओं, हमारे आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है, जैसे घुटनों पर बैठना थकान को प्रदर्शित करता है और गर्दन ऊंची करना हमारी जीत को दर्शाता है। इसके बाद आता है टच, यानी इसमें स्पर्श के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है और जैसे शाबाशी देने के लिए पीठ को थपथपाया जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आई कांटेक्ट। इसमें कम्युनिकेट करने के लिए आँखों का उपयोग किया जाता है। किसी वक्ता की ओर ध्यानपूर्वक देखना हमारी दिलचस्पी को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज। इसमें वॉइस टोन में परिवर्तन करके कम्युनिकेट किया जाता है। बहुत धीमे स्वर में बोलना दुख को दर्शाता है। और बेटा ये आपका जो है थर्ड सेशन हो गया वो कंप्लीट हो गया। तो इसकी ये एक्सरसाइज भी हो गई आपकी। ठीक है, और आगे की वीडियो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलती रहेंगी आगे की वीडियो।